श्रीमान अभिनय सिंह महर्षि का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भाई साहब, ये कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जा रहा है। अभिनय सिंह महर्षि का स्वागत अभिनंदन सभी विराजमान बनाए। अभिनेश महर्षि नाम है यशस्वी जगती विराजते विप्र तेजता दीप्यमान लोक सेवा सदा गुरु थे। आरोग्यम यश कीर्तिश्च वर्धताम जन्मवासरे दीर्घायु भव जयतु अभिनेश महर्षि। गौड़ विप्र सम्मेलन के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। गौड़ विप्र सम्मेलन के पदाधिकारी अध्यक्ष ब्रजमोहन जी सुरोलिया, संरक्षक नथमल जी इंदौरिया, परमानंद जी मिश्रा, राकेश जी शर्मा, समस्त गौड़ विप्र सम्मेलन के आदि श्याम जी लाटा, अशोक जी शर्मा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई पत्र सौंप रहे हैं। रतनगढ़ के पूर्व विधायक भाजपा नेता अभिनेश महर्षि का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है गौड़ विप्र सम्मेलन के द्वारा। खांडल विप्र समिति के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सुजानगढ़ श्री खांडल विप्र समिति के तमाम पदाधिकारी साफा शॉल से अभिनंदन किया जा रहा है। श्री खांडल विप्र समिति से की तरफ से बधाई पत्र दिया जा रहा है। शुभकामनाओं संदेश के साथ राजेश जी सुंदरिया, विनय जी माटोलिया, वैद्य भवनलाल जी काचवाल, तमाम खांडल विप्र समिति के पारिक सेवा समिति सुजानगढ़ की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। पारिक सेवा समिति के अध्यक्ष दीनदयाल जी पारिक, नवरतन जी पुरोहित, सुभाष जी पारिक, अशोक तिवारी, समस्त वागड़ा ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। शॉल और माला से दादीज सेवा समिति की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। मनोज जी दादीज, एडवोकेट मनीष जी दादीज, समस्त पदाधिकारी, संपत जी पथानिया, राजेंद्र जी पथानिया अभिनंदन कर रहे हैं और अपनी सेवा समिति के द्वारा स्वागत कर सकते हैं। भगवान श्री राम लला की प्रतिमा देकर अभिनंदन कर रहे हैं मनोज जी त्रिवेदी। अंजनी माता मंदिर साला सर बालाजी की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। काचवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, अध्यक्ष अभिषेक दादीज, हर्षित शर्मा, पटेल सचिव कि वह मंच पर आए, वह स्वागत। विप्र युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री सचिन जी भाई साहब से निवेदन है कि वो मंच पर आए। मुझे निमंत्रण मिला कि आप यहाँ पर आओ, पोस्टबोर्डों का कार्यक्रम भी करेंगे, आपका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे और उसके बाद में सामाजिक सरोकार के कुछ कार्य है। एक सुजानगढ़ में और कार्यक्रम है जहाँ कोई कंबल वितरण का कार्यक्रम भी है। मेरा जन्म दिवस तो 20 तारीख को है, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों, मुझे खुद को ये मालूम नहीं है, साथियों ने बहुत पहले ही 15 दिन पहले ही 20 दिन पहले ही ये कहा कि अब की बार आपका जन्मदिन हम मनाएंगे। मैंने कहा आप लोग ही मनाते हो, मैं थोड़ी मनाता हूँ। कहा नहीं, आप मना नहीं करोगे, आप ये कहते हो 20 तारीख को एक दिन मिलता है और उस दिन सब जगह न तो आप जा पाते हो न जाते हो और हमारे भी मन की मन में ही रहती है। तो मैंने कहा भैया आप लोग कर लो। एक हफ्ते पहले से पूरे न केवल चूरू जिले में बल्कि चूरू जिले के बाहर भी मुझे खीमसर से गायों में गौशाला को गुड़ खिलाया। मैं जहां जहां भी मैं जाकर के आया, जैसे कई बार चुनाव में मौका मिला अलग अलग जगह जाने का। मैं झुंझुनू गया था तो झुंझुनू से भी लोग बागों ने वहां पर जो है जन्मदिन मनाया और उसके मुझे फोटो भेज रहे हैं। खीमसर गया, वहां से भी भेज रहे हैं। उदयपुर, कहाँ उदयपुर है, उदयपुर से भी, डूंगरपुर और उदयपुर जाने का मौका मिला तो वहां से भी। और चूरू जिले के अंदर तो आप देखिए तारानगर में गया परसों, तारानगर में 7 जगह प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम। राजगढ़ में प्रोग्राम, कल राजगढ़ था, परसों सरदार शहर था, तारानगर भी गया, सरदार शहर गया, आज सुजानगढ़ में आप लोगों के बीच में हूँ। उससे पहले विधानसभा क्षेत्र में तो कई बार कई जगह मंडल स्तर के ऊपर 8 मंडल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो सभी मंडलों में मंडल अध्यक्षों ने
चाहे कंबल वितरण हो, स्वेटर वितरण हो, गाय माता की सेवा करने का काम हो, गौशाला में कोई कार्य हो, अनेक अनेक ऐसे कार्य किए। अभी केक लाया है, मैं सम्मान करता हूँ मेरे साथियों की भावना का कि मेरे प्रति बहुत स्नेह है, बहुत अच्छी भावना और बहुत आदर का भाव नौजवानों के बीच में मैं महसूस करता हूँ। मेरा जन्म सीकर जिले के फतेहपुर तहसील के छोटे से गांव अलबसर में हुआ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे पिताजी संस्कृत, वेद और वास्तु के मूर्धन्य विद्वान रहे। मेरी छोटी बहन जब संस्कृत विषय था उसके बीए में, तो लघु सिद्धांत कौमुदी एक विषय आता है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी की कोई भी यदि कोई परेशानी उसको होती थी तो पिताजी को पूछते तो उनके पूरी कंठस्थ थी। ऐसे विद्वान पिता के घर में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। मैं कई बार साथियों से कहता हूँ, कई बार साथी कहते हैं भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। मैंने कहा ये किसी भी इंसान से आप पूछ लो, उसके मन में यही रहेगा कि यार मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं दूसरा सोच रखा हूँ। मुझे पंडित बद्री प्रसाद महर्षि जी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वस्थ बच्चे के रूप में मैं पैदा हुआ। नहीं तो आजकल आप जानते होंगे कि बच्चा पैदा होते ही रुग्ण, किसी के हार्ट में छेद है, किसी के कुछ है, किसी के एक बच्चा जन्म लिया हमारे रिश्तेदार उसके यहाँ से आगे हाथ ही नहीं। तो सबसे पहले तो भगवान की कृपा हुई कि मुझे स्वस्थ पैदा किया। उसके बाद में अच्छे माँ बाप के घर में पैदा किया और उसके बाद उच्च कुल, जिसको अपन कहते हैं उच्च कुल में जन्म दिया। मैं जाति धर्म संप्रदाय में मतलब कुल का काम करने के हिसाब से ही मानता हूँ। सब इंसान है, सब समान है और 36 कौम का मैं बहुत आदर करता हूँ। लेकिन हम लोग कहते हैं कि विप्र के घर में, विप्र हम अग्रणी भाग है हमारा, तो शरीर के अंदर सबसे ऊपर वाला स्थान हमारा है, तो वहां मुझे पैदा होने का मौका मिला। उसके बाद मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा घर वालों ने दिलवाई। मतलब नहीं तो कई बच्चों के शिक्षा, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उसको अभाव होता है घर में, तो वो शिक्षा नहीं ले पाता है, तो मुझे वो मौका भी मिला। और उसके बाद अच्छे भाई बहन, हम 7 भाई 7 बहनें, सातों भाई में मैं 6ठे नंबर का भाई हूँ। कोई भाई आईजी रिटायर हुए हैं अभी, कोई जो है वो डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, कोई वास्तु के बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, कोई इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मैं वकालत कर रहा हूँ, एक पायलट है। तो बहनों में भी IAS, IPS, हमारे बहनों की डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले, मतलब अच्छे भाई और बहन मुझे दिए। और मैं चुनाव लड़ता हूँ तब मुझे मेरे 7 भाइयों में 6 भाई, 7वां में 6 भाई आ जाते हैं 1 महीने पहले, और वो आगे कहते हैं कि भाषण देने का काम तेरा है, बाकी सारी व्यवस्था संभालने का काम हमारा है। मुझे कभी ये पता नहीं है कि कहाँ से पैसा आता है, कैसे खर्च होता है, वो करते हैं। कोई ऐसा राजनीति करने वाला व्यक्ति बहुत कम उसको सौभाग्य प्राप्त होता है जहाँ भाइयों का इस तरह का साथ होता है। और वो भाई आते हैं जो सेकंड से पैसा लेते हैं। DD शर्मा, धरणीधर जी बंबई के अंदर घर से बाहर कदम रखते हैं और वापस आते हैं, तब तक का उनका मीटर से चार्ज करते हैं सेकंड का भी, और उस सेकंड के हिसाब से 15, 16, 20 लाख रुपए की एक दिन की फीस बनती है। 6 महीने तक उनको समय नहीं रहता है। वो व्यक्ति 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ करके और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं, तो इससे बड़ा क्या सवाल है। तो ऐसे भाई भगवान सबको दे जो मुझे दी। उसके बाद माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर खूब है। माँ सरस्वती की कृपा की मैं बोलूं तो 5 आदमी इधर उधर बातें नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए क्या बोलेगा यार, सुनो इसको। तो ये भी एक बड़ी बात है, राजनीति करने वाला या सामाजिक जीवन में व्यक्ति जो है वो इस तरह की, तो वो बहुत कृपा हुई। उसके बाद में मुझे
अच्छी बीवी और बच्चे दिए। मेरी धर्मपत्नी भी जो है, मैं उसको भी इस मुबारक मौके के ऊपर धन्यवाद देता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर यदि मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि नहीं होती तो पता नहीं मैं इतनी राजनीति कर पाता कि नहीं कर पाता। बच्चों को संभालना, उनकी एजुकेशन, और मैं चाहे 5 दिन से आऊँ, 7 दिन से आऊँ, 12 बजे आऊँ, सुबह आऊँ, उसने कभी चेहरे के ऊपर ये शिकन नहीं आने दी कि ये क्या लगा रखा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा साथ दिया। तो ऐसी बीवी दी, 2 बच्चे, बेटी आर्किटेक्ट है, बेटा LLB कर रहा है जनरल से, अच्छा भगवान की कृपा, टचवुड, खूब इंटेलिजेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करूँगा। तो अच्छी एजुकेशन उनको मिल गई। माँ लक्ष्मी की कृपा भाइयों के कारण मेरे ऊपर रही कि 5 रुपया जेब में हाथ में तो 5 रुपया है क्या मैं खर्च कर सकूं, जिसे कहे कि कोई के कहानी हाथ को नहीं फैलाना है। मतलब भगवान, देखो मैं इसलिए इतनी कहानी बता रहा हूं कि भगवान मेरे ऊपर कितने मेहर है। फिर उसके बाद राजस्थान के 200 लोगों में मुझे नाम लिखाने का मौका भगवान ने दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से इतिहास में नाम लिखा गया। जी लिखे हुए इतिहास में नाम लिखा गया। ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया। और मैं जिस पार्टी में, अभी मेरे परिचय बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं लोकसभा लड़ा तो उसके अंदर मैं हाथी वाले निशान से लड़ गया। और उसके बाद मैं विधायक के रूप में विधानसभा में गया तो मैं कमल के फूल को साथ करके गया। तो ये कई लोग, मेरे विरोधी लोग तो ये कहते हैं कि अरे यार ये दल बदल लेता है, लेकिन मित्रों 2008 का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा। उसके बाद में 5 साल हारने के बाद में भी मैं हारा नहीं, जन जन के बीच में गया और लोगों का दिल जीतने का काम किया। 13 के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने मेरी टिकट काट दी। राजनीति तो राजनीति है, टिकट काट दी। तो साथियों ने कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं यार, एक मौका चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर हमने ये कहा कि लोकसभा चुनाव आगे 6 महीने 5 महीने बाद। तो मेरी पार्टी के लोगों को मैंने कहा कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और मेरे साथ में अन्याय किया है, तो मुझे अब विधानसभा नहीं तो लोकसभा में आपके पास में कोई अच्छा कैंडिडेट भी नहीं है, और मैं लोकसभा के अंदर अच्छा कैंडिडेट बनकर के आपकी पार्टी का नाम रोशन करूंगा, मुझे टिकट दे दो। तो मुझे याद है उस समय के सारे नेताओं की वो वक्तव्य नाम से नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि एक आदमी ने, एक ब्राह्मणी था और वो कामत साहब वो थे, जो बॉम्बे वाले कामत साहब हमारे प्रभारी। उन्होंने कहा कि अविनेश यू आर ए ब्राह्मण बोल। मैंने कहा यस आई एम ब्राह्मण। तो बोले डू यू नो आई एम आल्सो ब्राह्मण। मैंने कहा सर मुझे मालूम है आप भी ब्राह्मण। तो बोले यार यू आर फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट ना। मैंने कहा हाँ। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते? मैंने कहा चूरू लोकसभा से। तो बोले यार क्या है वहां पर ब्राह्मणों के लिए चूरू के अंदर? व्हाट इज देयर फॉर ब्राह्मण्स? नथिंग। 50,000 वोट में सिमट जाएगा। तो मुझे बड़ा सदमा लगा, मुझे बड़ा धक्का लगा कि इतना हमारे लोगों का इतना मतलब गलत आकलन ऊपर स्तर के ऊपर है। बोले उसके अंदर भी कितने ब्राह्मण हो, 6 जगह बटे हुए रहते हो, 6 न्यास, गोड़, खंडेलवाल, दालीच, पारिक, नायमा। बोले क्या है यार ब्राह्मण की बात कर रहे हो? ये कटु सत्य बता रहा हूं। मैं 6 लोगों के पास में, बड़े 6 नेताओं के घर पे गया और मैंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़के आपकी पार्टी का परचम फहराऊंगा, आप मुझे टिकट दो। तो सबने यही बात कही कि 50,000 वोट आएंगे क्या लोकसभा में? तो मैंने कहा यार जो पार्टी मुझे 50,000 वोट में लोकसभा में भी 50,000 का कैंडिडेट मान रही है, तो मुझे आगे विधानसभा तो ये पार्टी देने वाली है। साथियों ने तय किया और मेरे घर पर कम से कम 3-4 हजार आदमी 3 दिन लगातार बैठे थे और कहा चुनाव लड़ना पड़ेगा।
मैंने कहा यार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा बहुत लंबा क्षेत्र है, नौहर भादरा मैंने देखा ही नहीं है, मुझे वहां कोई जानता ही नहीं है। आप लोग तो फिर भी जानते हो कि मैं वर्कर हूं, वहां कौन जानता है? भाई साहब इतने उग्र हो गए कि रामनिवास गवाह बैठा है इस बात का, इतने उग्र हो गए लोग बात कि मेरे घर की खिड़की कांच तोड़ने लग गए, बोले हाथों में चूड़ी पहन ले और चूड़ी पहन करके घर चला जा, हमें क्यों बर्बाद कर रहा है, हमें क्यों खराब कर रहा है, हम तेरे पीछे पीछे जय जयकार कर रहे हैं और आज तू जो है ये ऐसे जो है वो रजाई में दुबक करके बैठ जाएगा कि नहीं यार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वहीं बैठ के बोले पछेवड़ी बिछा लो, पैसा हम देंगे। मैंने कहा खैर छोड़ो तुम लोग, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों ने हिम्मत की, तय किया और उसके बाद में आप सब लोगों का जीवन पर्यंत मैं एहसान चुका नहीं सकता, मेरी चमड़ी की जूती पहना दूं आप सब लोगों को, तो भी मेरे जीवन में जो ऋण आपका है वो ऋण कभी उतर नहीं सकता है। आप लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों ने मुझे संबल दिया और लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 लाख से ऊपर वोट लेकर के, उस समय 3 लाख वोट बहुत होते थे, 3 लाख से ऊपर वोट लेकर के और एक संदेश दिया आप लोगों ने कि आप लोगों ने जो आकलन किया है, पार्टी के बड़े नेता जो आकलन करते हैं वो निर्मूल साबित हुआ और ताकत हमारे पास में है। और आपके उसी आशीर्वाद की बदौलत जब 2018 के अंदर 14 में हम चुनाव जरूर हार गए लोकसभा का, मोदी जी की वेव थी, प्रचंड मोदी जी की बहुमत वाली वेव चल रही थी, लेकिन मुझे ये कहते हुए सुखद अनुभूति होती है कि आप लोगों के कारण मैं दूसरे नंबर पर रहा और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी जो मुझे उनके नेताओं ने ये कहा है कि तुम्हारे पास में है क्या, 50,000 वोट नहीं आएंगे, उस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। प्रताप पूनिया उनका कैंडिडेट था और आप लोगों ने मुझे, और एक समय तो हवा ऐसी बनी कि अविनेश महर्षि जीत भी सकता है, लेकिन कोई बात। तो मैं आप लोगों का आज जो पूरे जिले भर के अंदर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो सेवा के सेवा का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं लोग बाग, वो उसी समय का जुड़ाव है जिसके कारण मुझे जिले भर के अंदर, लोकसभा क्षेत्र पूरे के अंदर जो है लोगों का खूब प्यार देना है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में और हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। मैं चुनाव लड़ा आप लोगों के आशीर्वाद से 5 वर्षों तक राजस्थान की विधानसभा में, और देखिए विधानसभा के अंदर मैं पहली बार गया था, लेकिन ये सौभाग्य भी आपके इस छोटे भाई, आपके इस बड़े भाई को मिला कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट बहस के ऊपर जब बोलने का मौका आता है, तो हम विपक्ष के लोग थे और बजट के ऊपर कोई बोलने वाला व्यक्ति जो बजट को समझता उसको सबसे पहले वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया जाता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में बहस होती है तो जो सबसे बढ़िया वक्ता कोई होता है उसको बोलने का मौका मिलता है। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, ये दोनों तय करते थे। तो गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि पहले वक्ता के रूप में अविनेश महर्षि हमारा पहला वक्ता है, और मुझे 42 मिनट तक मैं राजस्थान की विधानसभा में पहले वक्ता के रूप में पहली बार विधानसभा में जाकर के विधानसभा के पहले सत्र में 42 मिनट तक बोलने का मुझे मौका मिला। अभी मैं एक वो भरत शरण जी महाराज चेता सर के अंदर कथा हो रही थी, उसके अंदर गया था, वो बहुत बढ़िया बात होती। उन्होंने कहा कि समय चूक जाता है ना, जब समय के ऊपर यदि हम डिसीजन नहीं लेते हैं, सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो वो समय जाने के बाद में कैसा भी निर्णय ले लो, वो निर्णय काम
कामगार नहीं होता है, वो कारगर नहीं होता है, और वो निर्णय के कारण जो नुकसान होता है वो नुकसान न केवल हम भुगतते हैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस नुकसान को भुगतती हैं। और ये जो जहर जिस तरह से समाज के अंदर हम एक दूसरे के प्रति जो धीरे धीरे करके हमारी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए जो जहर भर देते हैं हमारे बच्चों के अंदर, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं सबसे कि वो जहर को दूर करो। मैं विप्र फाउंडेशन की अनेक जो महाकुंभ हुए हैं उनमें जाता हूं, उनमें गया हूं, मैं वहां पर सब लोगों से एक ही बात की अपील करता हूं, कहता हूं कि आपस में शादी विवाह करना शुरू करो। योग्य बच्चा बच्ची हम आपस में जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हम जब ये बटे ही रहेंगे ने, तब तक हमें वही आकलन हमारा करेंगे कि तुम्हारे वोट तो 50,000 नहीं आएंगे, तुम कौन सी बात कर रहे हो। क्योंकि संदेश ये जाता है, अरे नहीं दे मिटगन तोड़ ले, बामणान जो है एक ताकड़ी मिठास हो गए थे और कमजोर नहीं है। चुनाव हारा हूं लेकिन कमजोर नहीं हुए हैं, आपकी ताकत मेरे साथ में है और रतनगढ़ दूर नहीं है, रतनगढ़ दूर नहीं है। आओ कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, मन से मन मिलाओ और आगे बढ़ो। ये अगली वाली पीढ़ी हमारी तरफ देख रही है, हम क्या कर रहे हैं ये हम आकलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आकलन करेंगे कि आपने क्या किया और आप क्या करके चले गए। सेंटर खेले ने भी के ऊपर दारम तौर से भी के ऊपर पूरा हुआ है, लेकिन चारों में से यदि कवर नहीं मिले ने तो वो डामाडोल हो जाए, तो थे थोड़ा कवर कर लियो। सेंटर खेल रहे हूं मैं और मजबूती से खेला, ये चिंता ही मत करो। उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों जो है दोनों ठीक से। और दूसरी बात, धन्यवाद। मिठाई खिलाई जा रही है अपने जी को। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित भाई साहब के जन्मदिन के सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपको अल्प समय में जो विप्र बंधुओं ने आपको सूचित किया उसमें आप सबने अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपने अमूल्य समय से आज नांगेड़ के विप्र बंधुओं को जो अभिनय जी ने ऊर्जा प्रदान की है उसके लिए मैं अभिनय जी महर्षि भाई साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुजानगढ़ विप्र समाज हमेशा से ही सक्षम रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। यहाँ केवल नेतृत्व की कमी रही है और अपने को नेतृत्व विप्र समाज की तरफ से जो यदि सशक्त नेतृत्व मिले तो अपनी टीम चूरू, राजस्थान और नहीं पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने को भाई साहब का नेतृत्व है, अपनी सब लोगों की टीम है, कोई भी काम हो निसंकोच जैसे भाई साहब ने बताया आप इनसे मिलें, इनसे संपर्क रखें और इनका सहयोग लें और इनको सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।